हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप भी स्वस्थ होंगे। अगर इस चैनल पे कोई नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को लाइक भी करें। अपने दिन की शुरुआत होती है अपनी टू डू लिस्ट बनाने से, जिसके अंदर एंटोनिम्स रखे गए थे। वो कैब मतलब 150 से लेके 200 तक के लिए एंटोनिम्स को। देन ग्रामर पोर्शन में रखा आर्टिकल, मैथ में रखा गया आज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। स्टैटिक जीके का पोर्शन रखा है, फिजिक्स का एंड देन पॉलिटी। आज के लिए इतना ही रखा गया। सुबह सुबह मैंने अपनी वोकैब स्टार्ट कर दी याद करना। सुबह सुबह मेरा मन नहीं करता कि मैं जाके टेबल पे बैठ के पढ़ाई करूँ, इसलिए मैं अपनी रजाई में बैठ के पढ़ लेती हूँ। और बीच बीच में मुझे कभी फील होता है कि हाँ अब नींद आ रही है, तो मैं अपने वॉक करने लग जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर अपने दोबारा फिर रजाई में बैठ जाती हूँ, सिर्फ ओनली सुबह के लिए। ताकि सुबह सुबह भाई सर्दी तो होती ही है और सर्दी का टाइम है तो सर्दी लगेगी भी। मैंने इसमें एंटोनिम्स हैं जो आज 200 कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट 50 और कर लेंगे कल। मैं रोज़ रोज़ 50 ही कर रही हूँ क्योंकि 50 याद करना ठीक भी है और अपना माइंड उतना ही उसको रिटेन भी कर पाएगा। वो कैब को 1 हावर देना ही सफिशिएंट है, 1-1.5 हावर देना। अगर जो हिंदी मीडियम से है स्टूडेंट, वो आप उसको 1.5 हावर दो, बट 2 अच्छे से। चाहे 1 घंटा सुबह दे लो, आधा घंटा अपने सोने से पहले दे दो, कि ताकि जो भी रिवीजन किया था 1 घंटा सुबह, उसको शाम को आप आधे घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर रिवीजन कर लो। आज मैंने अपनी 212 वोकैब की हैं, याद की हैं, कल इससे आगे नेक्स्ट करेंगे। जो भी मुझे वो कैब नहीं आती नहीं है, मतलब थोड़ा भी डाउट होता है कि हाँ ये मुझे अच्छे से नहीं क्लियर है, तो मैं उनको अपने हाईलाइट कर लेती हूँ। आप भी ऐसा करा करें ताकि वो जो हाईलाइट वर्ड होता है ना, फिर दिमाग मतलब आंखें उसी पे जाती हैं और फिर वो माइंड में रिटेन भी हो जाता है वो वर्ड। और बार बार जब अपन, अभी तो इसके अंदर 700 अप्रोक्स एंटोनिम्स हैं, तो जब तक वो फर्स्ट पेज अपना देखती हूँ तो फिर बस मुझे वो ही वो कैब दिखती हैं ज़्यादातर, तो मुझे याद भी हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब तक लास्ट तक पहुँचोगे, उससे जो पहले जो वोकैब होंगी वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मैंने सुबह सुबह भी अपना स्टार्ट कर दिया पॉलिटी का रिवीजन। पॉलिटी के अंदर आज किया प्राइम मिनिस्टर। बीच में मेरे गैप लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, बट उतनी नहीं हो पाती कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं। और बीच में अभी फ़िलहाल मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती। जो भी न्यू बिगनर है वो अभी से जीके को साथ इसको लेके चलें। अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो याद करने का पोर्शन है, एग्ज़ाम के टाइम याद कर लेंगे, एग्ज़ाम क्योंकि जो जीके लगता है कि है बहुत बड़ा, बट इसको साथ साथ लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। बाद में एकदम से कुछ भी याद नहीं होगा इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा अभी से करते चलो ताकि बाद में इतनी दिक्कत भी ना हो और आपका जीके में स्कोर भी ठीक। अपनी साइड से तो मेहनत करें, बाद में जीके में जो आता है वो तो है ही समुद्र, जहाँ से उठा के देगा क्वेश्चन तो देगा। जो भी इस चैनल पे नया हो और जो भी वीडियो देखते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, ताकि मुझे भी अपना मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब भी करा करें चैनल को। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मतलब जो भी जीके के अंदर याद कर लिया, क्योंकि अब तो इसमें आर्टिकल्स थे पॉलिटी के अंदर, तो मैं एक बार अपनी किताब को बंद कर लेती हूँ और फिर अपने खुद से ही सोचने लगती हूँ कि हाँ ये आर्टिकल में ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। इससे जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली याद होती हैं और आपके माइंड पे प्रेशर भी पड़ता है और आप सोचने को मजबूर भी हो जाते हो कि हाँ कौन सा आर्टिकल था, कौन सा मैंने याद किया था, क्या पॉइंट था। इससे जो पोर्शन, वो जो जीके का पोर्शन होता है वो अच्छे से याद होता है। जीके नहीं, आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकती हैं ये चीज़। इसके बाद मैंने अपने ग्रामर का पोर्शन उठा लिया जिसमें आर्टिकल्स थे। ग्रामर में थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ। क्या आप कभी सोचो कि आर्टिकल्स को ही इतने दिन लगा रही है, ये कर रही है। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये है कि मैं अच्छे से सिलेबस को क्लियर कर लूँ। जो गलती 2024 में कर दी वो 25 में ना करूँ।
इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ही ले रही हूँ, क्योंकि इतने चैप्टर्स भी नहीं हैं और इसमें एरर से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस भी नहीं होते, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ती हूँ। रोज़ की रोज़ 45 मिनट या 50 मिनट्स दे देती हूँ, बस बहुत है। और 10-15 मिनट अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, 20-30 मिनट बहुत हो जाता है मेरे लिए। बट जो भी ये मैं इसलिए कर रही हूँ, इतना टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा एक बार पढ़ा हुआ है। जो भी न्यू बिगिनर है, कभी वो सोचे कि नहीं, अपना पहले सिलेबस टू द पॉइंट उसको क्लियर करें, उस अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, देन आप अपनी किताब से जो भी आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ें लिखें, वो कर लें। आज मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा था आर्टिकल के अंदर, तो फिर मैंने इसको हाफ़ ही किया है, हाफ़ कल कर लेंगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैम ने इसमें ईडियम्स भी डाल रखे हैं जो विद आर्टिकल और विदाउट आर्टिकल्स के हैं, तो ये पोर्शन भी ऐड हो गया। तो फिर मैंने सोचा आज ये ना तो, अगर इसको और भी आधा घंटा दे देती तो ना तो पूरा होता और ना ही अधूरा रहता, तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ो, कल कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। देन मैंने अपना स्टार्ट किया फिजिक्स का पोर्शन, क्योंकि फिजिक्स मैंने स्टार्ट कर रखी है। फिजिक्स मुझे, मतलब साइंस अच्छी भी लगती है और साइंस मैंने पढ़ी भी हुई है, बट फिर भी मैं देख लेती हूँ 2 की स्पीड पे, कि 2x की स्पीड पे, कि हाँ एक बार बस जो सर पढ़ा रहे हैं एक बार माइंड में अच्छे से गो थ्रू हो जाए वो चीज़ें, देन रिवाइज तो नोट से ही करना है। और एक बार जब सर बोलते हैं और जो अपन सुन लेते हैं ना, उससे भी ये सोचो कि हाफ चीज़ें तो अपने आप ही याद हो जाती हैं। मैं मेरी साइड से तो अपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो इसलिए मैंने, क्योंकि सर का बैच लिया हुआ था, ऐसे तो पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जो भी हो एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि भाई बैच लिया तो पूरा फ़ायदा तो उठाएंगे जब। फिर इसलिए मैंने अपने इन लेक्चर्स को देख रही हूँ। इसके अंदर ज़्यादा लेक्चर्स तो नहीं हैं और मेरे अभी फ़िलहाल 4-5-6 और बच रहे हैं, देन फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व है, और जब वो है ही सरल इतना पोर्शन, और क्या पता उसमें थोड़ा और पढ़ के और अच्छा कर लें, तो उसको करना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने अपना साइंस का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद और पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया मैथ प्रैक्टिस। मैथ में आज कंपाउंड इंटरेस्ट, आज इसके मैंने शायद अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ये भी हो जाएगा 2-3 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि 1 दिन और लगेगा, फिर इंस्टॉलमेंट भी तो है। आपसे मैं भी यही कहूँगी, चाहे टाइम ले लो बट अच्छा कर लो, जल्दबाजी के चक्कर में ना रह के, क्योंकि जल्दबाजी करोगे ना तो टॉपिक क्लियर होगा और ना ही सिलेक्शन होगा। जितना हो उसके अच्छे से करो, बट उसको ऐसा कर लो कि हाँ दोबारा बार बार इसको देखने की जरूरत ना पड़े। जो भी वीडियो देखते हैं, आप बताएं आप मैथ कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेशन। अपनी मैथ प्रैक्टिस करने के बाद और दिन के आखिरी के अंदर मैंने अपना उठाया स्टैटिक जीके, वो मैं परमार सर से ही पढ़ रही हूँ, उन्हीं से टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। क्लासिकल डांस हो चुका है, फोक डांस आज स्टार्ट किए, जिसके अंदर 1.5 घंटे का लेक्चर था। आज मैंने सिर्फ लेक्चर देखा है और कल इसका रिवीजन कर लेंगे। ये ऐसे भी हैं, इतने स्टेट्स के हो जाते हैं और फिर बस कितना ही याद कर लो, ऐसा लगता है कि वो उसके अंदर वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। ये अपना जब क्लियर होगा जब अपन इस पर क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए सर इसमें क्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो उनको लगाने पर और एक बार पिनैकल की बुक से लगाने पर तब ये क्लियर हो जाएंगे। और फिर सर इसमें ट्रिक के साथ बताते हैं, तो जल्दी माइंड में अच्छे से रिटेन हो पाते हैं। आज के व्लॉग और आज का दिन अपने स्टैटिक जीके के साथ ही कंप्लीट होता है और समाप्त होता है। कल मिलते हैं अनदर पॉजिटिव व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।